हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे गुडविल। तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि गुडविल क्या चीज़ होता है, हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है और इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गुडविल के बारे में। तो पहले तो ये देखिए गुडविल क्या चीज़ होता है। गुडविल होता है गुड नेम, जैसे नाम से पता लग रहा है, गुड नेम, अच्छा नाम। अच्छा नाम का मतलब नाम अच्छा होने से नहीं है कि आपका मार्केट में नाम कितना है, आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मार्केट में कितना नाम है, कितना फेमस है आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपका प्रोडक्ट, वो होता है हमारा गुडविल। आप इसको रेपुटेशन भी बोल सकते हो। आप उसको रेपुटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि गुडविल होता है वो रेपुटेशन होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स इसको हम देख नहीं सकते। अब एसेट्स होता है क्या गुडविल? यस, गुडविल इज एसेट्स। और एसेट्स वो होता है जो हमारे को प्रॉफिट जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। गुडविल भी एक एसेट्स है जो बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं, दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देते हैं हमारे को, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ओके, तो ये तो है हमारा गुडविल का बेसिक चीज़ है कि गुडविल क्या होता है। गुडविल इज ए गुड नेम। गुड नेम मीन्स नाम रखने से नहीं होता, मार्केट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कैसा नाम है, दैट इज गुडविल। मीन्स पॉपुलरिटी बोल सकते हो आप। रेपुटेशन कितना है इसका। इंटेंजिबल एसेट्स होता है बिकॉज वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील। ओके, तो ये गुडविल के बारे में बात हो रही है। और गुडविल का जो वैल्यूएशन करता है, एक वैल्यूअर होता है, वो गुडविल का क्या करता है? वैल्यूएशन करता है। और वैल्यूएशन करने के लिए वो अपने जजमेंट को फॉलो करते हैं, अपने जजमेंट्स को यूज करके वो गुडविल का वैल्यूएशन करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गुडविल है। ओके, तो ये आपका मीनिंग में आपको काम आ जाएगा, फीचर्स में भी काम आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। अब हम इसका कुछ फैक्टर्स है जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ फैक्टर्स है जो हमारी गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं फैक्टर। तो देखिए बेसिक बातें करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये फैक्टर है वो किस हिसाब से हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम, लोकेशन ऑफ बिजनेस, हम लोकेशन की बात करते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी गुडविल में। अगर लोकेशन हमारा फेवरेबल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिक आपकी जो गुडविल है बिजनेस की वो हाई रहेगी। और इसके अपोजिट अगर कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ पे कोई इक्का दुक्का कस्टमर जाता है, वो भी तभी जाता है कि वो आपको पर्सनली जानता है, नॉर्मली वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। तो उस लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस है तो वैल्यू आपकी गुडविल की जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो कहीं ना कहीं डाउन रहेगी उससे। तो लोकेशन, इसी हिसाब से हम नेचर की बात करते हैं। बिजनेस का नेचर क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस है वो किस टाइप का है, मीन्स हमारा जो डीलिंग है वो किस तरह के प्रोडक्ट के अंदर हो रहा है। रेगुलर यूज की जो आइटम है उसमें डीलिंग कर रहे हैं, तो गुडविल हमारी कहीं ना कहीं क्या रहेगी? हाई रहेगी। और अगर हम रेगुलर यूज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन स्टोर की बात करते हैं, आयरन स्टोर, तो उनके जो बिजनेस है वो गुडविल इसके कंपेयर में कहीं ना कहीं डाउन रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि आयरन स्टोर की गुडविल नहीं होती, लेकिन कंपेयर टू रेगुलर यूज प्रोडक्ट आयरन स्टोर की जो है गुडविल है वो कहीं ना कहीं डाउन रहेगी,
कॉन्ट्रैक्ट, और आपके अच्छे अच्छे बिजनेस हाउस से आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, आप पॉपुलर हो जाओगे बहुत जल्दी। तो कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आपकी गुडविल अच्छी बनेगी, उसका अच्छा बिहेव है, कस्टमर आते हैं, आप उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करते हो तो आपके बिजनेस की गुडविल बनेगी, वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आएगा, साथ में एक और लेके आएगा। तो ये होता है इफिशिएंट मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे सप्लायर कैसे हैं, सप्लायर का सेल्स कैसे हैं, ठीक है, हमारी पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे हैं, लेबर के साथ कैसे रिलेशन है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो आप इसका बेसिक नॉलेज लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर का आ सकता है, तो आप उसी पर्पज से पढ़िए, पूरे डिटेल में मत पढ़िए इसको। ओके, थर्ड हमारा आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मीन्स गुडविल कितना टाइप का होता है। देखिए, गुडविल 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है परचेज गुडविल, जो गुडविल हमने परचेज की है और इसको हमने सेल्फ जनरेट किया है। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक सीए फर्म है जिसका नाम है मेसर्स ABC एसोसिएट। ये सीए फर्म का नाम है मेसर्स ABC एसोसिएट। मान लो यहाँ पे 4 पार्टनर हैं इस फर्म में। ये पार्टनर बूढ़े हो गए, ये पार्टनर चाहते हैं कि हम रिटायर हो जाएं। इसके लिए इन्होंने मार्केट में बिड लगाया कि कोई भी पर्सन ये जो हमारी फर्म है इसको परचेज करना चाहेगा। ये 70 ईयर ओल्ड फर्म है हमारी, तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ इस जो नाम है इसको यूज करने के। 10 लाख रुपीज आपको देने पड़ेंगे। मिस्टर एक्स एंड वाई, ये 2 चार्टेड है। इन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए इस फर्म को दिया और ये फर्म क्या कर ली, परचेज कर ली। अब ये बताओ उन्होंने फर्म परचेज की है क्या। देखो, फर्म तो आपको काम करना पड़ेगा। उन्होंने क्या परचेज किया है, सिर्फ ये नाम परचेज किया। इस नाम को यूज करके वो क्या करेंगे, इसके पास जितने भी क्लाइंट्स है उसका सारा इनको हैंडओवर कर दिया जाएगा सारा काम। तो इन्होंने इस नाम के बदले में इसको क्या दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिए। तो एक तरह से उन्होंने क्या परचेज किया है, एक तरह से उन्होंने गुडविल परचेज किया। गुडविल परचेज किया है किसकी, इस सीए फर्म की। तो ये होता है परचेज गुडविल। तो गुडविल परचेज समझ में आ गया आपका। सेल्फ जनरेटेड कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 50 साल हो गई आपकी शॉप को, आप अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कराते हो, अच्छा कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो ये होता है सेल्फ जनरेटेड। अब ये बताओ, इसका कहीं रिकॉर्ड होता है कि सेल्फ जनरेटेड का कोई रिकॉर्ड होता है क्या, नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता इसका। और परचेज गुडविल का, परचेज गुडविल रिकॉर्ड हो रहा है, यस। हमने ये देखो, हमने ABC एसोसिएट परचेज किया 10 लाख रुपए का, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग जो हमारे कंसेप्ट था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जिस भी चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो हम मनी में मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो इसको क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। और सेल्फ जनरेट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो इसको कंसिडर किया जाएगा क्या, तो नॉट कंसिडर। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्क्स का, कि गुडविल की ऐसी सिचुएशन बताइए जब उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो आप बताएंगे व्हेन गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, जब गुडविल सेल्फ जनरेटेड होता है तो उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स,
ये हमारा हो गया उसका मीनिंग और बेसिक कंसेप्ट्स। अब हम करते हैं उसके मेथड। इसको वैल्यूशन भी बोल सकते हैं हम, या वैल्यूशन ऑफ गुडविल। अब हमारे सिलेबस में इसके जो जनरली 3 मेथड दिए हुए हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, फिर हम 1 बाय 1 उसको कंप्लीट करेंगे। पहले एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा देर का सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड दे रखा है हमारे को कैपिटलाइज्ड मेथड। ये मेनली 3 मेथड है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि इन तीनों मेथड से जो गुडविल है उसका वैल्यूशन अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा कभी। हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि वो कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मेथड हम फॉलो कर लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। जनरली ये 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज्ड मेथड। तो पहले हम एवरेज मेथड प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड देखिए, ये गुडविल का एक सबसे सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले लिख दीजिए सिंपल मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है। अब इसमें करना क्या है, हमारे को प्रॉफिट का एवरेज करना है, प्रॉफिट का एवरेज करना है। और इसका फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये हमें क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। अब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि हम गुडविल का जो पैसा दे रहे हैं उसको कितने साल में हम पूरा कर लेंगे। तो ये एक वैल्यूअर के बेस पे एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कि इतने टाइम में हम जो गुडविल का पैसा वो हम पूरा कर लेंगे, मीन्स कंपनसेट कर लेंगे। तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। एवरेज प्रॉफिट हमारे को दिया होगा, हमें उसका एवरेज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2 बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेज एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड और वेटेज एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज सभी को आता है, सिंपल एवरेज मेथड है वो सभी को आता है। उसमें कुछ नहीं है। सिंपल एवरेज जैसे आप करते थे ना, x + y + z / 3, ये सिंपल मेथड था। मीन्स फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तीनों का सम करके उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा सिंपल एवरेज आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मेंशन है, मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल आ जाएगा। लेकिन वेटेज एवरेज मेथड है वो क्या चीज है उसको हम देखते हैं। वेटेज एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज आपने गुडविल के, जब हमने गुडविल का प्रोडक्ट मेथड किया था तब हमने एक चीज देखा था कि उसमें ना हम प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं। वही चीज यहाँ पे हम वेट देंगे उसको और उस वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक आप चीज देखिए कि कब हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, कब हम वेटेज एवरेज मेथड यूज करेंगे। बेसिकली तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जनरली जो वेटेज एवरेज मेथड है वो तभी यूज किया जाता है इफ देयर आर एनी ट्रेंड, इफ देयर आर एनी टाइप ऑफ ट्रेंड इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में किसी भी टाइप का ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब या तो वो प्लस प्लस हो रहे हैं या फिर वो माइनस माइनस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2011, 12, 13, 14 की बात करते हैं।
मान लो यहाँ पे आपका प्रॉफिट था 50,000, यहाँ था 60,000, यहाँ 65,000 और यहाँ पे 68,000। अब यहाँ पे क्या ट्रेंड है, एक यहाँ प्लस हुआ, यहाँ भी प्लस हुआ, यहाँ भी प्लस हुआ, मीन्स ये प्लस प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे वेटेज मेथड यूज करना। ऐसा भी हो सकता है, पहले 50,000 था, फिर 45 हो गया, फिर एकदम 20,000 हो गया और फिर 90,000 हो गया। आपको इसका गैप चेक नहीं करना, आपको ये देखना है कि वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है माइनस, यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस, यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस। चाहे कितना भी माइनस हो, 1 रुपये एक माइनस हो, बट माइनस हो रहा है। तो ये भी क्या एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, डिक्लाइन ट्रेंड है लेकिन है ट्रेंड ये। तो यहाँ भी कौन सा मेथड यूज होगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होगा। मीन्स हम एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर पूछा है क्वेश्चन में तो फिर हम क्या करेंगे, उसका वेट लगाएंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि फर्स्ट ईयर 50,000, फिर 48,000, फिर 49,000, फिर 46,000। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हमारा नहीं हुआ। मीन्स हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिंपल मेथड यूज करेंगे। तो आप इस चीज को लिख लीजिए कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हम तभी यूज करेंगे वेयर देयर आर एनी टाइप ऑफ ट्रेंड, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। चाहे वो पॉजिटिव ट्रेंड है, चाहे वो नेगेटिव ट्रेंड है, मीन्स चाहे वो प्लस हो रहा है, चाहे वो माइनस हो रहा है। लेकिन अगर कभी प्लस हो गया, कभी माइनस हो गया, तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में एवरेज बोला है तो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से हम उस अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए चलिए साथ, आज का क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे पढ़िए इस क्वेश्चन को। द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर ऑफ ए फर्म आर एज फॉलो 13, 14, 15, 16 एंड 17. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4-year purchase of 5-year average profit. मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 ईयर परचेज। ये आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। और आपका एवरेज किसका निकालना है, 5 ईयर का एवरेज निकालना है। अगर ये ना भी कहे तो हमें 5 ईयर दे के हम उसका एवरेज निकालेंगे। अब आप चेक कीजिए इसमें, सबसे पहले तो हमारे को ये क्लियर है कि यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के कितने टाइप होते हैं, 2। ये तो सिंपल एवरेज और एक वेटेज एवरेज। अब इसमें देखिए 2013, 14, 15, 16 एंड 17 ऐसे इसको लिख दीजिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 398, यहाँ पे 4,50,000, यहाँ 4,45,000 एंड 5 लाख। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे कोई ट्रेंड है क्या। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 to 398 हो रहा है तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। मीन्स वहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिंपल मेथड यूज करेंगे। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बार ये एग्जामिनर इस बेस पे क्वेश्चन गलत कर देता है कि हमने सिंपल मेथड यूज किया या वेटेज मेथड यूज किया। अब उस ट्रेंड को चेक कीजिए, हो सके तो आप नोट लिख दीजिए। आप नोट जरूर डालिए क्वेश्चन में कि देयर आर नो एनी ट्रेड सो वी यूज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है आपको पता है, 4 लाख प्लस 398 प्लस 450 प्लस 445 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 5। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और हमें पूछा क्या, हमें पूछा है गुडविल निकालना है। तो जब एवरेज प्रॉफिट है तो गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो आएगा इनटू में नंबर ऑफ ईयर। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे को क्वेश्चन में, ये 4 ईयर। तो ये जितने भी अमाउंट यहाँ आएगी उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 4 से। तो ये हमारी क्या आ जाएगी,
गुडविल। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है गुडविल के, आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन करोगे। ये जनरल एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर। प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द 5 ईयर एज फॉलो 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16 एंड 16, 17। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मीन्स हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर है। और करना किस पे, वेटेज एवरेज। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, जब क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तभी हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अदरवाइज वही हम ट्रेंड चेक करेंगे। अगर वहां पे ट्रेंड है तो वेटेज, ट्रेंड नहीं है तो सिंपल। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर रखा है कि आपको ये मेथड फॉलो करना है, तो फिर हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वहां पे ट्रेंड है या नहीं है। और वेटेज देना किसको कैसे है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको वेटेज देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्टैंडर्ड बना लीजिए। यहाँ सबसे पहले लिखिए गुडविल, हमें गुडविल निकालना है। तो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकलेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे को पता है कितनी है, 3। ये भी हमारा आएगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। देखिए जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो क्वेश्चन के मेन पार्ट में डालेंगे, और बाकी जो उसके वर्किंग नोट वगैरह है, जो उसकी वर्किंग है सारी, वो वर्किंग नोट में हम कवर करते हैं। तो पहले तो यहाँ लिखिए ईयर प्रॉफिट और वेटेज, उसका वेटेज कितना है, ठीक है, ये आ जाएगा, और टोटल अमाउंट। एक मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है ये एकदम एरर फ्री प्रॉफिट होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई एरर है तो पहले हम उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे, तभी हम हमारा जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो निकालेंगे। अगर इस प्रॉफिट में कोई भी ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, अब नॉर्मल मतलब इस तरह को हम कंसिडर करेंगे कि वो सारा हमारा प्रॉफिट क्लियर आ जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए हमारा। तो पहले ईयर लिख दो। ये क्वेश्चन दे रखा है 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। प्रॉफिट दे रखा है हमारे को 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 80,000। अब यहाँ पे देखिए कभी बढ़ रहा है कभी लेस हो रहा है, तो ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया, इसलिए हम वेटेज को यूज करेंगे। अब वेटेज कैसे देना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रॉफिट को वेटेज से। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, 24 को 48,000, ये होगा 90,000, ये होगा 1 लाख, ये हो जाएगा 90,000। तो अब टोटल अमाउंट कर लीजिए इसकी कितनी आई है, ये आया आपका 3,48,000। इस वेटेज का भी टोटल कर लीजिए 5, 4, 3, 2, 1, या आपका आ गया 15। तो अब देखिए अब वेटेज एवरेज कैसे निकलेगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 3,48,000 डिवाइड बाई 15। मीन्स जितना भी टोटल आया है विद वेटेज उसको हम वेटेज के नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,200। ये हमारा क्या आ गया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। अब आप इसको यहाँ लिख दीजिए, कितना था हमारा 23,200। तब आप इसको मल्टीप्लाई करे हुए तो आ जाएगा 00696। तो ये हमारा गुडविल का वैल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट, इजी है क्वेश्चन। तो एवरेज मेथड के हमने 2 सब पार्ट पढ़ लिए, सिंपल और वेटेज। सिंपल जब कोई ट्रेंड नहीं होता तो, वेटेज जब कोई ट्रेंड होता है तो।
ट्रेंड में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है तब हम वही मेथड फॉलो करेंगे, चाहे वो सिंपल है चाहे वो वेटेज है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए, कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3 ईयर है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। आपको वेटेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 ईयर का, फिर उसको 3 ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब प्रॉफिट देखिए, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर वर 12, 13, 14 एंड 15। दिस द वेटेज असाइन टू 1, 2, 3, 4 और यू आर सप्लाइड टू फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, ये एरर्स हैं, ये इन प्रॉफिट के अंदर कवर है, आपको इनको रेक्टिफाई करना है। आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 7 स्टार लिख दीजिए इसके। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट को हम रेक्टिफाई करते हैं। तो प्रॉफिट को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ रेक्टिफाई प्रॉफिट। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन आप जो लिखने का मेथड है वो ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, 2012, 13, 14 एंड 15। इससे क्या होगा, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिख सकते हो, ट्वेल्व, 13, 14 एंड 15। सबसे पहले आप इसका प्रॉफिट लिख लीजिए, जैसा मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही आप स्टेप फॉलो कीजिए। 24,800, 20,000 एंड 30,000। अब देखिए, इंफॉर्मेशन नंबर 1, ऑन 1 September 2014 a major plant repair was undertaken for 600 which was charged to revenue। अब आप ये चीज देखिए, जो मेजर रिपेयर है वो हमारी क्या होती है, वो एसिड्स का पार्ट होती है, एसिड्स में ऐड होनी चाहिए थी ये, जबकि उसने क्या कर दिया, चार्ज टू रिवेन्यू। रिवेन्यू में उसने P&Ls में से कर दिया, उसको P&L में एक्सपेंस दिखा दिया उसको। द सेड सम इज कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। और अगर ये एसिड्स दिखाते उसको तो इस पर कितना % डेप्रिसिएशन लगता, 10% डेप्रिसिएशन लगता। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको सारे अमाउंट को एज एक्सपेंसेस मानते हुए हमने उसको रिवेन्यू में चार्ज कर दिया, मीन्स P&L में डाल दिया, सारा का सारा हमने उसको लेस कर दिया। तो पहले तो ये देखिए, 1 September 2014 हमारे कौन से ईयर में कवर हो रही है। देखिए, ये कैलेंडर ईयर है, तो 1 सितंबर कहाँ से कवर होगा, यहाँ पे कवर हो रहा है हमारा इस ईयर में। तो 12 में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, 13 में कुछ नहीं होगा, 14 में कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, उसने जो एरर किया है आप उसका जस्ट अपोजिट कर दो, ताकि वो क्या हो जाए, उसका इफेक्ट नल हो जाए। जैसे अभी हमने पास्ट एडजस्टमेंट किया था, लास्ट ईयर 11th में हमने रेक्टिफाई एंट्री की थी कि अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है तो पहले उसका जैसा उसको डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दो, ताकि उसका इफेक्ट 0 हो जाए, और फिर जो करना है रियल में वो उसका कीजिए। तो यहाँ मेजर प्लांट रिपेयर है, वो रियल में क्या होना चाहिए था, वो एसिड्स में आना चाहिए था, उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। जबकि हमने क्या किया, उसको वाज चार्ज टू रिवेन्यू हमने P&L में डाल दिया, मीन्स P&L में हमने 6,000 क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे। तो अभी हम उसको नल इफेक्ट करने के लिए 6,000 कौन से ईयर से माइनस किए थे, 2040 से किए गए थे। तो अभी हम 6,000 क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और अब देखिए, रियल में क्या करना था, रियल में हमें लगाना था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का, 6,000 का, रेट कितना है, 10%। अब आप बताइए 2014 में कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगता, हमने सितंबर में परचेज किया है तो, और ये कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर कितना मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर 4 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ से घटना चाहिए था, तो ये आपका आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 200। तो रियल में कितना लेस होना चाहिए था,
200 लेस होना चाहिए। हमें सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना है। P&L में क्या हो रहा है, बस इस चीज को फोकस कीजिए, बैलेंस शीट में नहीं। P&L में उसने 6000 माइनस कर दिया जबकि नहीं होना चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब उसको करना किस में था, एसिड्स में ऐड करना था उसको, तो एसिड्स में ऐड किया तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड्स में ऐड करने से सिर्फ एक चीज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो जब हम एसिड्स में ऐड करेंगे तो आपको पता है जो भी चीज एसिड्स में ऐड होती है या जो एसिड्स होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम का रेट है। इसका मतलब पूरे साल का 10% है, जबकि इस 2014 के सिर्फ 4 मंथ अभी बचे हुए हैं। तो जो 4 मंथ का जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो है 200। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ये तो हो गया हमारा 2014 का। अब 2015 का, अब इसमें एक नया एक और भी है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड क्या करता है कि जितने का हमारा प्लांट था, जितना डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर लग गया उसको लेस करके आप डेप्रिसिएशन लगाओ। तो अभी जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5800 इंटू में 10%। अब इस साल क्या, इस साल पूरा का पूरा लगेगा, तो ये 12/12 यह आएगा हमारा 580। तो यहाँ पे कितना लेस होगा, 580। आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है। तो फर्स्ट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें जो भी एरर थी हमने उसको रेक्टिफाई कर ली है। दोबारा समझ लीजिए, पहले हमने रिवेन्यू से चार्ज कर दिया, चार्ज का मतलब रिवेन्यू में से माइनस कर दिया, तो हमें उसको प्लस करना है, क्योंकि ये क्या है, एक मेजर प्लांट है, और मेजर प्लांट रिपेयर हमारी एसिड्स होती है, एसिड्स में जाके ऐड होती है, P&L में आती नहीं है। तो उसने 6000 रुपये हमारे P&L घटा दिया, तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जिससे कि उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नल हो जाए। फिर हम उसका जो डेप्रिसिएशन लगता है रियल में वो हम लगाएंगे। 6000 का है, 10% डेप्रिसिएशन। 2014 में ओनली 4 मंथ वो मशीन यूज हुई है या जो भी हमारा प्लांट यूज हुआ है, तो उसका 200 लगेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर वो सारा का सारा फुल ईयर यूटिलाइज हुआ है, लेकिन उसका जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से हमने 6000 का परचेज किया था, 200 मैंने माइनस किए, तो ये हमारा हो गया 5800, तो 580। Information number 2, the closing stock for the year 2013 was overvalued by 2400. अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है वो 13 का ओवरवैल्यूड मीन्स ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे इसका मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ध्यान से देखिए। जब भी कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कोई रिगार्डिंग कोई भी एरर हो तो उसको कैसे करना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। आप ट्रेडिंग काउंट का फॉर्मेट अब अपने माइंड में फिट कीजिए। ट्रेडिंग काउंट में हमने पढ़ा था, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, और यहाँ पे प्रॉफिट आता है। ये हमने देखा था, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब आप देखोगे तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप प्लस करोगे तो प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में चेंज नहीं हो सकता। स्टॉक होता है वो फिक्स होता है, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो। लेकिन अगर हम उसका वैल्यू हाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से अगर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आपको याद रखना है तो आप एक बात याद रख लो कि क्लोजिंग स्टॉक का होता है वो पॉजिटिव लिंक होता है। क्लोजिंग स्टॉक का पॉजिटिव लिंक होता है, लिंक विद प्रॉफिट मीन्स पॉजिटिव लिंक होता है। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक अगर प्लस करोगे तो प्रॉफिट भी प्लस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस करोगे तो प्रॉफिट को भी माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपोजिट होता है, ओपनिंग स्टॉक अगर प्लस करोगे तो प्रॉफिट को हमारे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड को हम चेंज नहीं कर सकते। इस साइड को चेंज नहीं करेंगे तो इस साइड को भी नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, जब इस साइड को चेंज नहीं कर सकते, इस साइड को चेंज नहीं कर सकते, और इस साइड को चेंज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, हमारे को प्रॉफिट में भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ओपनिंग स्टॉक का कौन सा लिंक होता है, नेगेटिव लिंक होता है। ओपनिंग स्टॉक का नेगेटिव लिंक होता है और इसका पॉजिटिव लिंक होता है। तो यह बात आप ध्यान रख लीजिए। आपको
इस तरह के क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक के रिगार्डिंग जरूर मिलेगी, तो आप इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन नंबर 2, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2013, ये इस ईयर की बात कर रहे हैं। कितना ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए, हमें कम करना पड़ेगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है हमारा, ओवर वैल्यूड हो रहा है। ओवर वैल्यूड, तो हम इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम करना पड़ेगा। और अभी देखिए क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम कम करेंगे, यहाँ पॉजिटिव लिंक होता है, क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम कम करेंगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक चीज आपको बता रहा हूं कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है 13 का, वो इसके लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, तो अब यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक भी कम करना पड़ेगा। जब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम कर रहे हैं तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर की एरर होती है, वो दूसरे साल के जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको भी जाके इफेक्ट करता है, तो इसको भी कम करना पड़ेगा। जब इसको भी कम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। या इसको सिंपल देख लीजिए, आप इसका पहला देख लीजिए कि क्या हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर प्लस हो रहा है तो अगले साल माइनस, फर्स्ट ईयर माइनस हो रहा है तो अगले साल प्लस। जैसे भी आपको करना है आप उस लॉजिक को फॉलो कर लीजिए, लेकिन कंसेप्ट जरूर याद रखिए कि हमने ये माइनस क्यों किया था। अब देखिए इन्फॉर्मेशन नंबर 3, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज। एक आपको मैं बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में हमें लिखा है कि एनुअल चार्ज, तो एनुअल चार्ज होता है तो वो हर ईयर से क्या होगा, लेस होएगा। एवरी ईयर को इफेक्ट करेगा, हर ईयर को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कॉस्ट है मैनेजमेंट की रिगार्डिंग, तो ये क्या होगा हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर्टिकुलर में लिख दीजिए मैनेजमेंट कॉस्ट, और यहाँ हर साल माइनस माइनस कर दीजिए 4800, 4800, 4800 और 4800। ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा, ये हमारा प्रॉफिट कौन सा है, एरर फ्री प्रॉफिट है ये। तो आप इसको देख लीजिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 15,400, ये आएगा 17,600, ये आएगा 23,400 और ये आ जाएगा 620। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया एरर फ्री प्रॉफिट, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हो। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या था कि वेटेज देना है आपको, क्या देना है, वेटेज देना है। वेटेज कैसे देना है, 1 2 3 4 के हिसाब से, तो यही मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ही। तो वेटेज प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा टोटल, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने का इतना ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35,200, ये आ जाएगा 70,200 और ये आएगा 08498। तो ये हमारा आ गया वेटेज एवरेज। अब हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, इनका हम टोटल कर लेते हैं और इसको यहाँ नोट कर दीजिए। 15,400 प्लस में 35,200 प्लस में 70,200 प्लस में 98,480, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, या और किसी से करेंगे नहीं। नंबर ऑफ वेटेज 4 3 7 2 9 और 10 से हम करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वेटेज कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, इतना उसके अंदर खो जाता है क्वेश्चन में कि उसको पता नहीं लगता, वो 4 से डिवाइड कर जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत बार एरर होती है एक स्टूडेंट से। हम यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं, तो वेटेज उठा रहे हैं तो फिर वेटेज का टोटल है उसी से ही डिवाइड कीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 2,90,280 डिवाइड बाई 10, 1 का 1 गया,
ये आ चुका है आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल आपको निकालना है, गुडविल के ऊपर दे रखा है नंबर ऑफ फेयर परचेज, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है ये। आप इनको दोनों मेथड से कीजिएगा, सिंपल एवरेज मेथड से और वेटेड एवरेज मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, और जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया था आज, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, 2-3 बार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उसी तरह क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।